प्रदेश के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम सीखने वाले हैं लाभ हानि नियोजन विवरण तैयार करना। उदाहरण नंबर 1 आपके समक्ष है। इसे अगर आपने समझ लिया तो आप क्वेश्चन भी कर सकेंगे। तो ध्यान से सुने और देखिए, जाने कि क्या होता है लाभ हानि नियोजन विवरण तैयार करने वाले क्वेश्चंस में और कैसे उन्हें हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे समक्ष है उदाहरण 1। 31 मार्च 2019 इस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष में ए लिमिटेड को स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाने से पहले 92,000 का लाभ हुआ है। स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाना होता है और ये वो खर्चा है जो लाभ हानि खाते में यानी कि लाभ हानि विवरण में दिखाया जाता है। कंपनी की और ह्रास जो है वो 20,000 था, तो 20,000 घटाने के बाद जो बचेगा वो 72,000 होगा और वही होगा शुद्ध लाभ। खैर, आगे बढ़ते हैं। कंपनी की चुकता पूंजी 100 रुपये वाले 3,000 के 6% पूर्वाधिकार अंशों में तथा 10 रुपये वाले 40,000 समता अंशों में विभक्त है। ये ध्यान रखना कि ये 100 रुपये वाले रुपये 3,000 के पूर्वाधिकार अंश है और ये 10 रुपये वाले 40,000 समता अंश हैं। तो यहाँ पर 40,000 क्योंकि अंशों की संख्या है समता अंशों की, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 4 लाख। और इनकी कीमत इन्होंने 3,000 दे रखी है, तो ये 3,000 ही के माने जाएंगे। 100 से डिवाइड करने पर ये 30 पूर्वाधिकार अंश बचेंगे केवल। खैर, आगे बढ़ते हैं। वर्ष के दौरान समता अंशों पर 7.5% अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया है। इसे सीधे सीधे लाभांश के तौर पे दिखाते चले जाएंगे घटाते हुए। गत वर्ष का लाभ इतना क्रेडिट था, ये पहले से बचा हुआ था। अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो सबसे पहले लिखते हैं। जो इस वर्ष आगे लाया गया कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में, मतलब पिछले साल का इस वर्ष आगे लाया गया है। कंपनी की साधारण सभा में कुछ और प्रस्ताव पारित हुए हैं नियोजन के लिए। पूर्वाधिकार अंशों पर वर्ष का लाभांश दिया जाए, तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड ये डिडक्ट हो जाएगा। टोटल जो आएगा पिछले वर्ष के लाभ और इस वर्ष के लाभ के बाद उसमें से समता अंश पूंजी पर 5% अंतिम या अतिरिक्त लाभांश दिया जाए, जो आप 7.5% दे चुके हैं। इसके अलावा 5% फाइनल डिविडेंड आपको और देना है। 20,000 की आयकर की व्यवस्था करनी है। ये आयकर की व्यवस्था है जो आपको करनी होती है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोविजन, ओके। न्यूनतम वैधानिक राशि सामान्य संचय में हस्तांतरित करनी है, तो न्यूनतम वैधानिक राशि क्या होनी चाहिए? आपने अगर पढ़ रखा था तो आपको याद आ रहा होगा कि अगर आप जो डिविडेंड है वो अगर आप 10% के ऊपर देते हैं तो वहाँ पर आपको रिजर्व कितने परसेंट बनाना होता है, याद कीजिए। कारपोरेट लाभांश कर जो है उसके लिए 15% जमा, 5% अधिभार, 3% शिक्षा प्रभार की व्यवस्था करनी है। और जो सरप्लस बचा रह जाएगा वो शेष आगे ले जाना है। आपको नोट्स टू अकाउंट में दिखाने के लिए लाभांश नियोजन विवरण तैयार करना है। तो देखिए कैसे इसे करना है, कैसे करते हैं, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक करेक्शन कर लीजिए उससे पहले। ये जो यहाँ पे 3,000 पूर्वाधिकार अंश लिखा है, इसमें रुपए का साइन लगा हुआ है, इसे हटा दीजिए, ये गलती से लग गया है। दरअसल ये 3,000 पूर्वाधिकार अंशों की संख्या है, जिसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्वाधिकार अंश पूंजी जो है वो 3 लाख आएगी। ठीक है, ये रुपए का साइन इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ें छूट गई थी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उन्हें पूरा कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ब्रॉट फॉरवर्ड, दिस वाज 92,000 एंड यू हैव टू डिडक्ट डिप्रिसिएशन 20,000, it is given in the question, and provision for taxation is also a part of profit and loss statement. Okay, so you will have to show it here in the profit and loss statement before sending any amount to the profit and loss appropriation statement. So net profit after tax would be
52,000, yes or no? Here it is 40,000. 20 plus 20, okay? So what is remained is 52,000, right? Towards notes to accounts, here we have to prepare profit and loss statement. So first of all, you can see in the question they have provided you information that गत वर्ष का लाभ 31,000 क्रेडिट शेष था। तो ये गत वर्ष का जो लाभ होगा आप इसे क्या करोगे, सबसे पहले उतारोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट ईयर्स प्रॉफिट ये उतार लिया गया है, कितना, 31,000। फिर इस साल का प्रॉफिट अभी आपने निकाला ही था 52,000, तो टोटल इज़ 83,000। नाउ जो इतने भी अप्रोप्रिएशंस करने थे वो सब घटाने हैं आपको। सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल लेजर, ये 2.5% किया जाना है, बनाना है किसका, इस साल के प्रॉफिट का। 2.5 इसलिए होता है क्योंकि आप जो डिविडेंड दे रहे हो वो 12.5% है, तो 10 से 12.5% के बीच में 2.5% आपको रिजर्व बनाना होता है। ये आपने पढ़ा था पीछे, तो ये आपको नोट नीचे लिखना पड़ेगा अपने टीचर को समझाने के लिए एज अ स्टूडेंट, ओके। तो एज द रेट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज 12.5, दैट इज 7.5 it was interim dividend and 5% final dividend, total 12.5%. Total dividend on equity shares is 12.5% and 10 to 12.5% if it is the rate of dividend between these limits 10 to 12.5%, then statutory minimum transfer to general reserve will be 2.5% on the current year's profit, that is 52,000। तो आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 52,000 का 2.5%, 1,300। फिर फाइनल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये 3 लाख मैंने आपको बताया था कि वो जो मिसप्रिंट हुआ है, रुपये का साइन लग गया है 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स के पहले, उसे हटा दीजिएगा। 3 लाख के डिवेंचर्स हो जाएंगे, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये 100 वाले 3,000 थे। इसका 6% निकालेंगे तो 18,000 आएगा। इंटरम डिविडेंड 7.5% है 4 लाख पर, तो वो 30,000 होगा। फाइनल डिविडेंड 5% है 4 लाख का, 20,000 होगा। कारपोरेट डिविडेंड टैक्स, इसे थोड़ा सा समझिएगा। कारपोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो डिविडेंड पे लगता है, तो डिविडेंड कैसे कितना निकालेंगे। देखिए डिविडेंड ओवरऑल कितना है, 18,000 है प्रेफरेंस शेयर्स पे, 30 और 20 50, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया, 68,000। इस 68,000 का सबसे पहले 15% निकालिए, 10,200 आएगा। अब इस 10,200 का 5% निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है, 510 आएगा। फिर 3% निकालिए, 321 आएगा। ये क्वेश्चन में दिया गया है ऊपर, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 5, कारपोरेट लाभांश कर के लिए 15% जमा पर लगाइए, 5% अधिभार जिसे बोलते हैं सरचार्ज, और 3% शिक्षा प्रभार जिसे बोलते हैं एजुकेशन सेस, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, सरचार्ज, SUR चार्ज। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ रहा होगा। तो ये 11,031 हो गया। अब ये जितना टोटल अमाउंट है जनरल रिजर्व का, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये 80,331 हो गया। 83,000 आपके टोटल प्रॉफिट्स थे, तो 2,669, 2,669, दिस इज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कैरीड टू बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। इसे ऐसे ही लिखना है। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आपने हल कर लिया है। ये क्वेश्चन था और आपने सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इसलिए बनाया क्योंकि डिप्रिसिएशन, यहाँ वो प्रॉफिट दिया गया था जिसमें डिप्रिसिएशन पहले से शामिल था। देखिए लिखा है ह्रास लगाने से पूर्व का प्रॉफिट दिया गया है, तो ह्रास घटाना पड़ेगा। और ये भी कहा है कि आपने इसमें जो
20,000 है आयकर, इसकी भी व्यवस्था आपने करनी है। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स होता है। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का हिस्सा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नहीं। तो इसीलिए उसे भी वहाँ दिखाया गया है। सबसे पहले डिप्रिसिएशन और प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन घटाने के बाद बचा है कितना, 52,000। देन आपने इसमें सबसे पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट 31,000 निकाला था, लिख लिया था। करंट ईयर का प्रॉफिट 52,000 लिखा, जो आपने अभी ऊपर निकाला। टोटल हो गया 83,000 प्रॉफिट अवेलेबल। देन इसमें से जनरल रिजर्व, जैसा कि कहा गया है, 52,000 का 2.5% जनरल रिजर्व इस साल के प्रॉफिट पे लगता है। ये 52,000 था, तो उसका 2.5% 1,300। 3 लाख प्रेफरेंस शेयर्स की कीमत है, 6% उसका 18,000। 4 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल हैं, उनका इंटरिम डिविडेंड 7.5 और फाइनल डिविडेंड 5%, 30 और 20,000 क्रमशः। कॉर्पोरेट डिविडेंड 11,031 कैसे आया है ये आपको भी बताया गया था, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। 18,000 का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, 30 और 20,000 के इक्विटी शेयर के क्रमशः इंटरिम और फाइनल डिविडेंड, टोटल 68,000 का डिविडेंड दिया गया। इसका 15% डिविडेंड टैक्स कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स के रूप में, लेकिन 5% सरचार्ज है, सरचार्ज, और 3% एजुकेशन सेस है। तो ये दोनों अगर मिला लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 331 हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10,200 और 510 इन दोनों पे जो रकम आती है मिला करके 10,710, उसका 3% निकालना होता है। और ये जो 5% निकालते हैं ये डिविडेंड का निकालते हैं, जो बेसिक ऊपर आता है। तो एक उदाहरण तो आपने समझ लिया है, बाकी का उदाहरण नंबर 2 ऐसा ही है, उदाहरण नंबर 3 भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है। आपको इन दोनों को समझने की आज कोशिश करनी है, और ये भी देखना है कि इसे हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस 4,98,000 यहाँ आप देख रहे हैं, इसके नोट आपके सामने हैं। जनरल रिजर्व में 1,50,000, इन्वेस्टमेंट रिबेट रिजर्व में 50,000, सरप्लस इस बार का कितना हुआ, 2,98,000। तो 4,98,000 रिजर्व एंड सरप्लस का नोट हो गया। अब ये सरप्लस 2,98,000 कहाँ से आया, ये आपने हाँ बेटा, यहाँ पे ये 2,98,000 ना करके ये 6,98,000 आएगा। और ये टोटल आप यहाँ पे कर लीजिएगा कितना, 8,98,000। ठीक है, बाकी सब सही है इसमें। ठीक है, तो ये आपको उदाहरण नंबर 2 और 3 अच्छे से समझने हैं।